कई बार कोई हमारे आसपास होता है ना, तो हमको समझ में नहीं आता कि उसकी हमारे जीवन में अहमियत क्या है। लेकिन जब वो हमसे दूर हो जाता है ना, तब समझ में आता है कि हमारे लिए वो कितना महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी ना थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। 2-4 घंटा नहीं, 2-4 महीने के लिए है, फिर समझ में आएगा कि क्या वैल्यू है आपकी किसी के ज़िंदगी में। हम खुश करने के लिए नहीं बोल रहे, हम बहुत सच्ची बात बता रहे हैं। हमारे इस संसार में जो पुरुष और स्त्री का संबंध है, पति पत्नी का, तो पुरुष ठीक बात है, बहुत मेहनत करता है, पैसा कमाता है, एकदम हम ईमानदारी से बता रहे हैं। ये कोई भी ईमानदार पुरुष होगा ना, तो इस बात से असहमति व्यक्त नहीं करेगा। पुरुष मेहनत करता है, धूप में पसीना बहाता है, अनेक प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को रख करके घर की ज़रूरतें पूरी करता है। लेकिन जो घर में ना, घर में काम करने के लिए उनकी घरवाली होती है ना, उनका जो त्याग तपस्या है ना, वो रत्ती भर भी उनसे कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हम अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना बर्तन खुद धुलते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। झाड़ू पोछा हम अपनी कुटिया में सब स्वयं करते हैं। तो कभी कभी ना आलस से आ जाता है। जैसे किसी दिन इनवाइट कर दिया कोई भोजन के लिए, तो चले गए, सुबह भोजन कराए, ठीक है। शाम को बनाने का मन नहीं हुआ तो कुछ हल्का फुल्का बना लिया, तो कढ़ाई पड़ी रह गई। बाई चांस दूसरे दिन भी किसी ने इनवाइट कर दिया तो खा लिया, कहीं घर में जहाँ बुलाया। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता, महीने 2 महीने 4 महीने में एक आध बार, कि 2 दिन ऐसे खाने को मिल गया और फिर आलस में हमने बर्तन छोड़ दिया। फिर चाय का ग्लास का, दूध का, सब सिंक पूरा भर गया। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन हमसे हो जाता है कभी कभी। तो अभी 1-2 हफ्ते पहले की बात है, हम जब बर्तन धो रहे थे ना, तो हम खूब रो रहे थे। कसम से खूब रुलाई आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था और भूख भी जोर से लगी थी, ठीक है। और एक तो भूख लगी थी, दूसरे में कोई बर्तन साफ नहीं था कि कुछ बनाए, और कौन धुले, अपने को धुलना था, ठीक है। हमने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा, हमने कहा कि आज 3 दिन बाद हम बर्तन धुले, तो हमको रुलाई आ रही थी। हाँ, और सोचो उन लोगों का हाल क्या होता होगा जो दिन में कम से कम 3 बार, और कभी कभी किस्मत खराब हो तो कम से कम 13 बार भी धुलना पड़े। हाँ, मेहमान आए जा रहे हैं, चाय पिए जा रहे हैं, 5 गिलास एक बार, 5 गिलास एक बार, 10 गिलास एक बार। घर परिवार में कितना सारा हाँ रहता है, उनको रुलाई नहीं आती होगी। मतलब स्त्री है तो क्या बर्तन मांजने के लिए उसने ठेका ले रखा है? हाँ, हम खुश करने के लिए नहीं कर रहे, ये फैक्ट है, बहुत बड़ी सच्चाई है। ये बना बनाया बच्चा लोगों को खाना मिल जाता है, वो बच्चा 16 साल का हो, चाहे 7 साल का हो, चाहे वो 37 साल का हो। कभी सोचे हो जाके कि किचन में बर्तन कैसे धुला जाता है? जब धुलोगे तब ना समझोगे कि तुम्हारी घरवाली कितना त्याग तपस्या करके तुमको पालती पोसती है, ठीक तुम्हारी अम्मा की तरह। तो आदमी सम्मान करना शुरू करेगा। तो पता है उसमें लोग लिखने लगे कि ऐसा शादी कर लीजिए। नहीं, सोचो आदमी की सोच कितनी घटिया है कि भाव को नहीं समझेंगे। हम ये बताना चाह रहे थे लोगों से कि हम बर्तन धोते समय रो रहे थे, जो रोज इतना इतना बर्तन धोता होगा उसके कष्ट को क्या तुमने कभी समझा है? कभी उसको जाके बर्तन धोते समय हाथ बटाया है कि अम्मा 2-4 बर्तन हम ही तुम्हारे साथ धुल देते हैं, तुम सरफ लगाओ, हम पानी से उसको साफ करते जाते हैं। अपनी दुल्हन के जाके कि ऐसा ठीक है, तुम बर्तन धुल दो, हम उसको पानी से साफ कर देते हैं। ऐसा किसी ने कहा हो तो बता, हाथ उठाओ। इधर सब लोग पति खड़े हैं, कुछ बच्चे होंगे। कौन कौन घर में बर्तन धोता है? शर्माना नहीं, बताओ। प्रेम से, हाँ, मार के डर से, धुलने वाले से नहीं पूछ रहा हूँ। अंकल आप धुलते हैं? बाबूजी हाँ कह रहे हम धुलते हैं कभी कभी। देखो एक आदमी वीर पुरुष है इस गांव में। बर्तन धुलना ना नामर्दगी नहीं है। हाँ,
क्रूर होना जीवन की सबसे बड़ी बड़ी बुराई है। हम बोल नहीं पा रहे, हमें पास शब्द ही नहीं। कभी कभी भावनाओं को एक्सप्लेन ना आप कर नहीं पाते हो। हम इन सब बातों के पीछे सिर्फ एक बात बताना चाह रहे हैं कि हम स्त्री हों चाहे पुरुष हों, ठीक है ना, हमारे लिए खाली एक ही फर्क है कि स्त्री माँ बन सकती है, अपने पेट में बच्चे को जगह दे सकती है, पुरुष नहीं दे सकता टेक्निकली। आजकल विज्ञान ने इतना ज़्यादा तकनीक विकसित कर दिया कि कुछ भी संभव है। पुरुष भी अगर अम्मा बनना चाहे तो बन सकता है शायद, हाँ, लेकिन कोई बनना नहीं चाहेगा अम्मा। अम्मा बनना इतना आसान नहीं है। 9 महीना कहीं कूद नहीं सकते, फुटबॉल नहीं खेल सकते, हाँ, कबड्डी नहीं खेल सकते। तो हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि खाली शारीरिक तौर पर एक ही बस फर्क है स्त्री पुरुष के देह में कि एक देह माँ बन सकती है, माँ बनने के लिए वो योग्य है, और दूसरा देह जो है वो कभी माँ नहीं बन सकता। बाकी सबका आँख नाक कान चलने का तरीका हाँ ऐसे ही है। किसी किसी की आवाज़ थोड़ी पतली है स्त्री में, किसी की मोटी है, हाँ, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं, कहीं कहीं अपवाद भी होता है। मेहरारू बतियाले मर्दे जैसा, क्या हाल है, ठीक है हाँ। और कुछ लड़कों की आवाज़ एकदम पतली होती है, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं, ठीक है ना। तो फिर ठेकेदारी क्यों? ठेकेदारी मतलब ये है कि मैं इस बात का बहुत ईमानदारी से आप सबको अपना भाव रख रहा हूं कि जीवन का जो भी काम है ना उसमें 50-50 साझेदारी बरकरार अगर रखेंगे तो आने वाले समय में आपकी जिंदगी सुखद होगी। अब वो दौर खत्म हो गया कि पत्नी की कितनी भी उपेक्षा करो, हाँ, वो बेचारी दबी सहमी घर में पड़ी रहती थी। कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ, हमारी अम्मा अपने घर में हमको नहीं रखेगी, भाई अपने घर। अब आजकल के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो अगर कोई आदमी किसी को लेके ना अत्याचार करेगा, तकलीफ देगा, तो फिर तो भैया सीताराम, जीवन भर अकेले रहना, खाना बनाना, खाना, तब समझ में आएगा कष्ट क्या होता है, ठीक है ना। हम ये सारी बातें बता रहे थे कि जब आप साथ होते हैं तो कई बार आपके वैल्यू को लोग समझ नहीं पाते, और जब थोड़े दूर हो जाते हैं ना तब समझ में आता है कि जीवन में किसी का क्या महत्व है। हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के जीवन में महत्व है, किसी एक का महत्व नहीं है, लेकिन ये है कि हम अपने को ही महत्व न दें, सामने वाले को भी पूरा महत्व दें।